दोस्तों, अगर आपको रिवेंज ड्रामा देखना पसंद है तो आपको ये कोरियन ड्रामा जरूर देखना चाहिए, जिसमें दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, ह्यूसू और युनसू, जो कि एक ड्राइव पर जा रहे होते हैं। युनसू कार चला रही होती है और हुईसू के चेहरे पे बहुत सारे चोट के निशान दिख रहे होते हैं। अब सीन कट होता है हुईसू पे, जो कि एक बहुत ही रिच आदमी जिनपियो से शादी कर लेती है। शादी के तुरंत बाद हुईसू और युनसू के बीच डिस्टेंस आ जाता है और हुईसू सबसे एकदम दूर हो जाती है। एक दिन ऑफिस में युनसू की मुलाकात हुईसू के हस्बैंड से होती है, जो वहाँ रेगुलरली हुईसू को सरप्राइज देने के लिए ज्वेलरी खरीद रहा होता है। युनसू को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि जितना वो हुईसू को जानती है, उसे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर हमें पता चलता है कि हुईसू का हस्बैंड बहुत एब्यूसिव होता है। वो उससे मारपीट करता है और बाद में ज्वेलरी देकर उससे कॉम्पनसेट करता है। फिर हमें हुईसू का कबर्ड दिखाया जाता है, जो कि पूरा ज्वेलरी से भरा होता है। प्रेजेंट में युनसू हुईसू को मिस करती है और उससे मिलने जाती है। हुईसू उसे दरवाजे से ही जाने को कहती है, पर युनसू जिद करके घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ वो हुईसू के चेहरे को देखकर शॉक्ड रह जाती है, लेकिन हुईसू सब कुछ इग्नोर करके उसे वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। युनसू घर न जाके सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। इसके बाद युनसू को अपना बचपन याद आता है, जिसमें उसके फादर भी एब्यूसिव होते हैं, जो उसकी मॉम को बहुत मारते थे। टीनेज में उसके क्लासमेट्स भी उसका बहुत मजाक बनाते थे, पर उस वक्त सिर्फ हुईसू ही थी जो उसे कंफर्ट करती थी। प्रेजेंट में युनसू हुईसू के साथ ये सब होते हुए देखकर बहुत सहम जाती है। वो हुईसू को कॉल करती है, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी उसका एक फ्रेंड सोबेक उसे कैजुअली बोलता है कि लड़कियों को मारपीट नहीं सहना चाहिए, उन्हें एब्यूसिव लोगों को मार देना चाहिए। युनसू इस बात को सीरियसली नहीं लेती, बस जल्दी से भागती हुई हुईसू के घर जाती है, जहां वो हुईसू को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखती है और उसे तुरंत वो स्टेप लेने से रोक लेती है। हुईसू उससे बोलती है कि वो मरना नहीं चाहती, पर एक दिन उसके हस्बैंड के हाथों उसकी और उसकी मॉम की डेथ लिखी हुई है, और वो उसका हस्बैंड उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने पुलिस को बताया तो वो उसकी मॉम को मार देगा, और इसलिए उसने ये स्टेप उठाया क्योंकि वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये सुनकर युनसू हुईसू से कहती है कि अगर किसी की मौत लिखी ही है तो क्यों ना हम मिलकर तुम्हारे हस्बैंड को ही मार दें। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए एज यू स्टूड बाय कोरियन ड्रामा। इस ड्रामा को फ्री में देखने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक में क्लिक करें।